गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं निशांत और पवित्र सीक्रेट के इस नए ज़बरदस्त एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें वीपीएफ यानी कि वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड सैलरी से कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए। ये हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है और एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल मुझसे हमेशा ये लोग पूछते हैं और कई तो ऐसे हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इसके क्या फ़ायदा है और इसको कटाना चाहिए नहीं कटाना चाहिए। पहली बात तो हम कटवा सकते हैं या नहीं कटवा सकते हैं। तो साथियों, मेरा दो टूक जवाब यह है कि सैलरी से आपको वीपीएफ कटवाना चाहिए, लेकिन इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। साथियों, प्रोविडेंट फंड होता है कि आपकी सैलरी से जो आपकी सैलरी में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे बेसिक कंपोनेंट होता है, डीए कंपोनेंट होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, फूड अलाउंस होता है, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो होता क्या है कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% जो है वो एज ए आपका प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि के रूप में आपका जमा होता है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का ये मानना है, संस्थाओं का ये मानना है कि भाई सैलरी से कुछ पैसा जो 12% पार्ट है वो जमा होता रहेगा। तो व्यक्ति का जब रिटायरमेंट के बाद जो काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जो उसके रिटायरमेंट के बाद अगर वो जॉब नहीं करता है या कुछ काम नहीं करता है, तो उस पैसे से वो अपना जीवन जो है निकाल सकता है या जीवोपार्जन का एक साधन वो उपलब्ध हो सकता है। उसमें क्या होता है कि 12% तो आपकी बेसिक सैलरी से कटता है, प्लस 12% आपका एम्प्लॉयर भी उसमें ऐड करता है। अगर गवर्नमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें 12%, जो भी संस्था है गवर्नमेंट की, वो उसमें 12% ऐड करती है। और अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपकी बेसिक सैलरी है, जैसे सपोज करिए कि 50,000 आपकी बेसिक सैलरी है और उसका हो गया 12% 6,000 रुपये, तो 6,000 आपका पीएफ कटेगा। 6,000 ही आपका वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके उस पीएफ में ऐड करेगा, तो हो गए 12,000। अब क्या होता है कि एक और प्रावधान होता है, वो होता है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, कि भाई ये जो प्रोविडेंट फंड है ये तो बाय गवर्नमेंट रूल ये तो कटना ही है 12%, तो 12% एम्प्लॉयर को मिलाना ही है। लेकिन एक और रूल होता है कि अगर और भी आप सेविंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं भाई मेरे इतने पैसे से मेरा रिटायरमेंट के बाद गुजारा नहीं होगा, तो देन आपको फिर वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कटवाने का भी प्रावधान होता है। ये आपको अपने जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आपको ये पूछना होता है कि सर मैं कितना और वीपीएफ कटा सकता हूँ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लिमिट होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि 12% आपका पीएफ कट रहा है तो 13% आप और वीपीएफ कटा सकते हैं, यानी टोटल 25% एम्प्लॉय की तरफ से आप कटवा सकते हैं। एम्प्लॉयर का 12% वो अलग से कटता ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एम्प्लॉय की तरफ से 12% पीएफ का कटा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई टोटल 25% आप कटा सकते हो, तो टोटल अब कितना बचा 12% आपका पीएफ कट रहा है, 25 माइनस 12 अब बचा 13%। तो 13% मैक्सिमम तक आप वीपीएफ कटा सकते हैं। आप पूछेंगे सर मैं तो 10% ही कटाना चाहता हूँ, कटा सकता हूँ क्या? आप कटा सकते हैं। आप चाहें तो 8% कटाइए, एज पर आपकी भाई इतना सैलरी कटने के बाद मेरा घर कट चल जाएगा, उस हिसाब से आप वीपीएफ कटाइए। इस वीपीएफ कटाने से साथियों होता क्या है कि आपकी सैलरी से वो कट के ही आपके पास आता है, तो एक तो धीरे धीरे आपका जो है पैसा जमा होता रहता है। एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पीएफ पे पीपीएफ पे इतनी जल्दी ब्याज की रेट कट नहीं करती हैं। आज भी आप देखिए कि जैसे बैंक्स हैं तो बैंक में आपका जो है अभी इंटरेस्ट रेट नियर अबाउट 5% तक आ चुका है ना, और एफडी पर, और 6% तक आ चुका है। लेकिन अभी भी पीपीएफ है, पीएफ है, तो उसमें इनसे ज़्यादा है, यानी कि नियर अबाउट 7% है, 7.5% है, कई ऑर्गेनाइजेशन में 8% भी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके खुद के ट्रस्ट होते हैं, वो खुद भी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे तो इतना अपने एम्प्लॉयज़ को देना ही है, नहीं तो इनको कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है।
तो वहाँ पर इतनी जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ पे जो है कट नहीं होता है। जो पीएफ पर आपको ब्याज मिलेगा वो ही, इस समय ब्याज लगभग कितना था, पिछले साल तक लगभग 8% था। अभी थोड़ा कोरोना काल की वजह से ब्याज जो है वो घट के 7.5-7 तक आ गया है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो गूगल आउट करने से पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी बैंक ब्याज से ज़्यादा ही है। वहाँ पे क्या होता है, फिर ये कंपाउंडिंग होता रहता है। क्या हुआ, इससे होता क्या है साथियों, इससे होता यह है कि आपका जो छोटे छोटे अमाउंट से ही बहुत बड़ा अमाउंट आपके पीएफ में इकट्ठा होता रहता है। और कोरोना का काल का टाइम है, जब भी ऐसे क्राइसिस का टाइम आता है, सपोज़ आपके नौकरी आपके पास में नहीं है और नौकरी चली जाती है, तो एक मुश्त बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है ताकि एक बार ये आपको सहारा मिल जाए। अब इसमें कैसे, जैसे मान लीजिए आपका जो है 12% तो पीएफ कट गया, 13% वीपीएफ कट गया, ये सब कंपाउंडिंग होके आगे से आगे ऐड होता रहता है आपके ही उसी पीएफ बैलेंस के अंदर अंदर। और जो आपको पता ही है, वॉरेन बफेट जो हैं वो भी कहते हैं कि इस धरती का जो वन ऑफ द मिरेकल है, आश्चर्य है, वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है। तो कंपाउंडिंग में फिर देन ब्याज पे भी ब्याज आगे से आगे साल दर साल जुड़ता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है साथियों। 20 सालों में जो है इतनी बड़ी एक मुश्त राशि इकट्ठी हो जाती है कि आप कहेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि वो कंपाउंडिंग से होता जाता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इनिशिएशन लेना है कि मुझे अपनी सैलरी से वीपीएफ कटवाना ही है साथियों। छोटी छोटी जो है राशि से ही एक दिन बड़ा जो है वो समुद्र इकट्ठा होता है। पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं कि भाई बूंद बूंद से ही सागर भरता है, कहीं ना कहीं सच भी है। तो एक पार्ट हमें वो भी कवर करके रखना है। तो साथियों, आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको वीपीएफ के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट आपको करना कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के पास जाना है, वहाँ जाके बोलना है कि सर मैं अपने कितना वीपीएफ कटा सकता हूँ अपनी सैलरी में से। वो आपको मैक्सिमम लिमिट बता देंगे। अब आपकी इच्छा के अनुसार आपके जितना अलाउ करे उतना आप वीपीएफ कटाना शुरू कर दीजिए। आपकी सैलरी से कटता रहेगा, बची हुई तनख्वाह आती रहेगी, उसमें आप अपना घर खर्च चलाइए। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई ऐसी ज़बरदस्त जानकारियां आपको दूंगा जो आपको मतलब छुपे छुपे ही लाखों करोड़ों का फ़ायदा करा देगी, या आपके कैरियर में मदद करेगी, या आपके बच्चे के कैरियर में मदद करेगी। क्योंकि मैं इसी लाइन से जुड़ा रहता हूं, तो मुझे काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और मैं नॉलेज को शेयर करने में बिलीव करता हूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।